माई हिंदी टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जी हाँ, एक खबर हम लगातार पिछले कुछ महीनों से आपको बता रहे हैं और वो खबर है आईबीबीएफ से जुड़ी हुई, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन। हमने इसकी शुरुआत जब हुई थी तो गौरव कपिल हैं जो सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आए थे, उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था, उनके साथ हमने चर्चा की थी और उसमें उन्होंने कुछ गंभीर सवाल जो है वो आईबीबीएफ को लेकर उठाए थे और ये कहा था कि ये संस्था जो है ये बिना मानक पूरे होने के बावजूद भी पहले तो इसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है और उसके अलावा जब इसकी मान्यता जो है 2012 में ये रजिस्टर्ड होती है, हालांकि स्पोर्ट्स कोड के तहत जो है मानक पूरे नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रजिस्टर्ड होती है। 2021 तक जो है ये रजिस्टर्ड रहती है और इसके बाद जो है इसकी रजिस्ट्रेशन जो है एक तरह से खत्म होती है, लेकिन उसके बाद भी ये आईबीबीएफ संस्था जो है ये सर्टिफिकेट बांटती है अपने प्लेयर्स को, बॉडी बिल्डर्स को, और साथ में वो बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी करते हैं और सरकारी नौकरी हासिल भी करते हैं। अब इस मामले में, क्योंकि हम इस मामले को लगातार उठा रहे थे, अब इस मामले में सीबीआई ने आईबीबीएफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस तरह से माई हिंदी टीवी जो एक लगातार इस खबर पर बना हुआ था, लगातार इस खबर पर जो भी आउटपुट निकल कर आता था, कुछ भी इस खबर से रिलेटेड होता था तो हम आपको लगातार बता रहे थे। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से हम इस खबर पर लगातार बने हुए थे और अब एक बड़ी कामयाबी ये माई हिंदी टीवी के लिए भी बड़ी कामयाबी और साथ में गौरव कपिल जो लगातार इस खबर पर इस के लिए काम कर रहे थे कि हाँ, इसका पर्दाफाश जो है वो किया जाए ताकि ये पता लगे कि आखिरकार ये संस्था जो है किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खेला कर रही है। तो ये उनके लिए भी कामयाबी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सीबीआई ने, क्योंकि सीबीआई जब कोई एफआईआर दर्ज करती है तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है तो पुलिस सबसे पहले एफआईआर ही दर्ज करती है, उसके बाद जो है वो जांच शुरू होती है। लेकिन सीबीआई जब एफआईआर दर्ज करती है तो पहले वो शुरुआती जांच कर लेती है, उसके बाद एफआईआर जो है वो दर्ज करती है। अब ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ये किस मामले में दर्ज हुई है ये भी आपको बता दें तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है। अब इसमें कौन सी धाराएं जो हैं, 120B जो है ये धारा जो है वो लगाई गई है, सेक्शन 120B के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला एक बार फिर से हम आपको ये बता दें कि आईबीबीएफ, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन 2012 में रजिस्टर्ड होती है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साथ में स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स जो है हमारा खेल मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसके तहत। लेकिन जब ये रजिस्टर्ड होती है तब भी स्पोर्ट्स कोड्स के तहत इसके जो मानक हैं वो पूरे नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कई तरह के कंपटीशन करवाते हैं और अपने प्लेयर्स को सर्टिफिकेट्स बांटते हैं। उन सर्टिफिकेट्स के आधार पर कुछ जो प्लेयर्स कह लीजिए, छात्र कह लीजिए, प्लेयर्स कहना जो है वो सबसे सही रहेगा, तो वो स्पोर्ट्स कोटे के तहत इन सर्टिफिकेट्स को दिखाकर जो है नौकरी भी हासिल कर चुके हैं। अब 2021 को वो मान्यता भी रद्द हो जाती है, लेकिन ये आईबीबीएफ जो है अपनी वेबसाइट पर इसको नहीं दर्शाती है। ये लगातार यही दर्शाती रहती है कि हाँ, हम रजिस्टर्ड हैं। जब हम सवाल उठाते हैं, जब मीडिया में ये मामला जो है उछलता है, तो फिर अब ये इन्होंने लिखना शुरू कर दिया अपनी वेबसाइट पर कि 2012 से लेकर 2021 तक हम जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन सवाल ये आता है, उसके बाद भी 2021 के बाद भी ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बांटे गए हैं खिलाड़ियों को। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने अपनी प्रतियोगिताएं जो हैं वो करवाई हैं और वो प्रतियोगिताएं किस तरह से करवाई, वो इस तरह से करवाई कि कुछ जिम वाले लोग जो हैं या जिम ओनर जो हैं या जिम वाले लड़के जो हैं वो यहाँ हिंदुस्तान से पकड़ लिए, ऐसे ही दूसरी कंट्री के साथ जो हैं जहाँ वो जिम जो चलाते हैं उनसे कांटेक्ट कर लिया और उनको ये कह दिया कि हाँ, आप अपनी टीम जो है वो ले आइए। ऐसे ही 2-3 कंट्रीज़ के साथ टाई अप करके और फिर एक चौथी कंट्री में उनका कंपटीशन जो है वो करवा दिया और ये कह दिया कि हाँ, हम तो इंटरनेशनल
मीट भी करवाते हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाते हैं और वहाँ पर इस तरह का खेल जो है वो हम करवाते हैं। लेकिन असल में ये सारा सब कुछ जो हो रहा था ये सिर्फ फर्जीवाड़ा हो रहा था, जिसका अब पर्दाफाश हुआ है। और अब इस मामले में सीबीआई की तरफ से मामला दर्ज करना अपने आप में इस संस्था पर और इस संस्था के कार्यकलापों पर सवाल खड़े करता है। इस संस्था की अगर हम बात करें तो पूरे देश में 40 से ज़्यादा, क्योंकि स्टेट वाइज जो होती हैं ये संस्थाएं स्टेट वाइज काम करती हैं, तो 40 के करीब जो हैं वो स्टेट लेवल की संस्थाएं हैं जिनमें ज़िला स्तर की हैं, स्टेट लेवल की हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जो स्टेट लेवल की संस्था है उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। अब उस मामले में भी जो है वो कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये आता है, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि हाँ एफआईआर दर्ज हुई है, तो इस एफआईआर में ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इसमें किन लोगों का नाम है? तो इसमें टीबी पॉली, और ये एफआईआर में कहा गया है कि दी देन इंटरिम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन और साथ में श्रीमती हीरेल सेठ, 2 लोगों के खिलाफ जो है ये एफआईआर दर्ज हुई है। साथ में कुछ और लोग भी हैं जो कि अननेम्ड हैं। तो ये एफआईआर जब अब दर्ज हुई है, इसके बाद एक जो अहम बात है वो ये है कि जिस बारे में हम लगातार सवाल उठा रहे थे, सीबीआई को भी अपनी जांच में कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ ये संस्था जो है ये गलत काम कर रही है, ये सही काम जो है नहीं कर रही है, तभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का मामला जो है वो दर्ज हुआ। तो अब इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर हम देख रहे हैं, और कामयाबी इसलिए क्योंकि अब जिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था, क्योंकि ये मामला जो है ये मामला बहुत बड़ा है, पूरे देश का ये मामला है, किसी एक स्टेट का मामला नहीं है, क्योंकि मुंबई में इस संस्था का हेडक्वार्टर है और इसके अलावा हर प्रदेश में इनकी स्टेट लेवल की संस्था है। और वहाँ पर इस तरह के ऐसे लोग, क्योंकि पीछे हमने बात की थी आपसे तो उसमें ये बताया था कि जिन लोगों की आयु जो है, एज जो है वो निकल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस संस्था के तहत जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी लेने में कामयाब भी हो गए हैं। हालांकि इसमें अब कार्रवाई जो है वो हुई है, पिछले दिनों एक मामले में कार्रवाई हुई जिसके बाद जिस व्यक्ति ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया खेलों में, उसको जो है वो पहले ही हिस्सा लेने से पहले ही पकड़ लिया। और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सरकारी नौकरी कर रहा है, लेने का इच्छुक था, अभी उसने सर्टिफिकेट जमा किए थे, लेकिन फिर ये मालूम पड़ गया कि हाँ इसके सर्टिफिकेट जो हैं वो फर्जी हैं, तो फिर उसको नौकरी जो है वो नहीं लग पाई, नहीं मिल पाई। ये सब जो है ये लगातार इस मामले में जब प्रयास हो रहे थे और मीडिया में ये मामला जो है आया, उसकी वजह से हुआ। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संस्था से सर्टिफिकेट लेने के बाद काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी ले चुके हैं। लेकिन अब हमें ये विश्वास है कि इस मामले में सीबीआई जब और ज़्यादा तह तक जाएगी तो फिर मामले में और बड़े नाम जो हैं वो आ सकते हैं सामने। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सीबीआई जब अपनी जांच आगे बढ़ाएगी तो और क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो शुरुआत से ही हम एक उठा रहे हैं कि कैसे ऐसी संस्था जो रजिस्टर्ड जो है, उसके मानक ही पूरे नहीं होते हैं, वो रजिस्टर्ड कैसे हो गई। और उसके बाद अच्छा यहाँ एक जिक्र जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, टीबी पॉली के बारे में अगर जिक्र करें तो टीबी पॉली बहुत ही ऐसे शख्स हैं जो शुरुआत से जो संस्था जो है वो भारत में चली आ रही है बॉडी बिल्डिंग की, उससे जुड़े हुए थे और अर्जुन अवार्डी हैं, बहुत अच्छा नाम जो है इनका है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि इतना बड़ा नाम जो है वो कैसे इस तरह के काम में फंस गया, या फिर किस तरह से इन लोगों के आखिरकार इस सब के पीछे है कौन, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी बड़े आदमी का हाथ अगर नहीं है तो फिर ये संस्था जो है इस तरह से काम नहीं कर सकती है। तो ऐसे में ये बड़ा अहम हो जाता है, और अब हमें ये लगता है कि जब सीबीआई जांच करेगी तो फिर उसमें ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इस सब के पीछे है कौन। लेकिन इसमें एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि किस तरह से पूरे देश में एक ऐसी संस्था चल रही है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है,
और उसने अपने ही एक तरह से प्लेयर्स खड़े किए हुए हैं, अपने ही प्लेयर्स को, जैसे ये मान लीजिए कि हाँ, जो जिम चला रहा है उन्हीं को आगे वो प्रमोट कर रहा है और उसी को फिर 2-3 कंट्रीज़ के और जिम, जो बड़े जिम ओनर हैं उनसे बात करके और फिर उनकी कंपटीशन करवा के और फिर ये कह दिया जाता था कि हाँ, इनको जो है ये इंटरनेशनल खेल कर आए हैं, और फिर उस आधार पर सर्टिफिकेट देके और फिर उस आधार पर नौकरियां ये व्यक्ति जो हैं वो ले रहे थे। तो ये पूरा मामला जब खुलेगा तो फिर एक एक परत दर परत जो है हर चीज़ जो है वो निकल कर आएगी और फिर खुलासा होगा कि आखिरकार इस सब के पीछे था कौन। बहरहाल ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि सीबीआई ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और आईबीवीएफ के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। टीवी पॉली और साथ में हीरल सेठ, इन 2 व्यक्तियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। अब सीबीआई आगे इस मामले में और क्या कुछ करती है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी।